फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूराइन। यानी यूरिन क्या करते हैं, यूराइन फॉर्मेशन का काम है किडनी का, इसके अंदर यूराइन बनते हैं। यूराइन यहां पे इसके अंदर जो मतलब सेल्स होता है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और जब भी हम किडनी को डिस्कस करते हैं, ये रेनल सिस्टम का जो ऑर्गन किडनी है, इसको जब हम डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन डिटेल में, तो ये क्या होता है, नेफ्रोलॉजी होता है। अब नेफ्रोलॉजी में फर्स्ट जो किडनी होता है ये यूराइन फॉर्मेशन करता है। अब यहां से यूराइन किडनी के अंदर तैयार हो गए तो ये ट्रांसपोर्ट होगी यूराइनरी ब्लैडर में, और यूराइनरी ब्लैडर से फिर थ्रू द यूरेथ्रा, यूराइनरी ब्लैडर जो है ये यूरिन को क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। और फिर स्टोरेज के बाद ये बॉडी से क्या होते हैं, यहां से इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये एक रेनल सिस्टम है। ठीक है, जो रेनल सिस्टम है या यूराइनरी सिस्टम है, इसको हम ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी किडनी को कहते हैं कि किडनी हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। लेकिन किडनी के या रेनल सिस्टम के जो बड़े बड़े फंक्शन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी का कौन सा फंक्शन है। और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किडनी का एक्सटर्नल, और अगर हम किडनी का क्रॉस सेक्शन ले इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि किडनी का जो फंक्शन यूराइन फॉर्मेशन है ये किस तरह होता है, और इसके अंदर कौन सा ऐसा यूनिट है, ऐसा पार्ट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, तो वो नेफ्रॉन भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन किडनी को हमने एक एक्सक्रीटरी सिस्टम नाम दिया हुआ है एज ए कंपेयर टू अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये इसलिए कि जो एक्सक्रीटरी कैपेसिटी है रेनल सिस्टम का वो ज्यादा है हमारे बॉडी के अंदर एज ए कंपेयर टू अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में, होम्योस्टेसिस में हम यूराइनरी सिस्टम स्टडी करते हैं, तो यूराइनरी सिस्टम जो बाकी बॉडी की और सिक्रेटरी सिस्टम है और सिक्रेटरी ऑर्गन है, उससे इसका सिक्रेटरी जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो ज्यादा है और सिस्टम से हमारे बॉडी के। अब इसके किडनी के जो बड़े बड़े फंक्शन है, किडनी फर्स्ट कहाँ पे लोकेटेड है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि किडनी कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में। किस चीज़ के साथ अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। और वर्टिब्रल जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके यानी बैक साइड पर, यानी बैक साइड पर क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप के हैं, ठीक है, बीन शेप के। और इसका जो कलर होता है वो किस तरह है, वो डार्क यानी ब्राउन शेप के होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। फंक्शन क्या होता है, यूराइन फॉर्मेशन। अब इसके फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस रूल इसका जो किडनी का है ये होम्योस्टेसिस में भी रूल प्ले करता है। किडनी किस फॉर्म में, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जब भी ये होम्योस्टेसिस के तौर पर काम करता है तो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं, देखें यूरिया को रिमूव करते हैं। अब यूरिया जो हमारे बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया एक मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट है। जब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है यूरिया, तो ये किस टाइम हमारे बॉडी के अंदर बनता है, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म से। जब भी अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारे बॉडी के अंदर यूरिया बनता है। अब ये यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है, किडनी, एनी यूराइन फॉर्म में। दूसरा होता है यूरिक एसिड। जब भी न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो होता है यूरिक एसिड। तो ये किडनी हमारा जो होम्योस्टेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये यूरिक एसिड को भी हमारे बॉडी से बाहर खारिज करते हैं।
क्रेटिनिन मेटाबॉलिज्म इन मसल्स होता है। जब भी मसल सेल में मेटाबॉलिज्म होता है तो क्रेटिनिन बनता है और यही क्रेटिनिन भी सिक्रीट होते हैं किडनी के जरिए। बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन क्या होता है? यह हेमोग्लोबिन का क्या होता है? हेमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म, यानी जब भी हेमोग्लोबिन के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर क्या बनता है? बाइलिरुबिन बनता है और ये बाइलिरुबिन जो है ये क्या होते हैं? किडनी के थ्रू बाहर खारिज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होते हैं? टॉक्सिन, ड्रग्स और टॉक्सिन को भी क्या करते हैं? हमारे बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। इसके अलावा ये फंक्शन हुआ एज ए हेमोस्टेटिक, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो किडनी होता है ये एज ए हेमोस्टेटिक ऑर्गन भी है, ठीक है। लेकिन इसके और फंक्शन जो है किडनी के वो क्या होते हैं? दूसरा फंक्शन यहाँ पे हमने लिखा है कि ये वाटर को कैसे बैलेंस करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। किस तरीके से? बैलेंस वाटर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग यूराइन फॉर्मेशन, यानी किडनी का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होते हैं? यानी हमारे किडनी के अंदर यूराइन बनते हैं, यानी किडनी का फंक्शन ये है कि ये ब्लड को क्या करते हैं? नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट से क्लीन करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड क्लीन होता है थ्रू द लंग्स, और जो किडनी होता है वो हमारे ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड को वॉश करता है, लेकिन नाइट्रोजनियस वेस्ट से। जब भी यूराइन फॉर्मेशन होता है तो यूराइन फॉर्मेशन के वक्त हमारे बॉडी से कभी कभार यूराइन की फॉर्म में ज़्यादा वाटर खारिज हो सकते हैं या हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी भी आ सकता है। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी होता है तो फिर किडनी जो होता है वो यूराइन कम बनाते हैं, और जब हमारे बॉडी के अंदर यानी वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो क्या काम करता है? वो ज़्यादा यूराइन बनाता है, और ज़्यादा यूराइन बनने से फिर हमारे बॉडी से वाटर क्या होते हैं? बाहर खारिज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये वाटर को भी बैलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर। ये भी एक दूसरा फंक्शन, मोटा फंक्शन है किस चीज़ का? किडनी का, यानी या रेनल सिस्टम का, यूराइनल सिस्टम का। इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन का मतलब या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी आयन को, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। वाटर और सोडियम के वक्त फर्स्ट डिक्रीज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। जब ये डिक्रीज होता है, क्या होता है? डिक्रीज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। जब भी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किस चीज का? पानी का, हमारे बॉडी के अंदर। तो क्या काम करता है? तो जो हमारा किडनी होता है, और किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन सेल होता है, वो फिर से दोबारा जो सोडियम है उसको रिटेन करता है, ठीक है, दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब ये ऑस्मोलैरिटी वाटर का क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो जाता है तो हमारा किडनी क्या काम करता है? जो सोडियम होता है उसको क्या करता है? उसको खारिज करते हैं, ठीक है। थर्ड फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन है। फोर्थ जो फंक्शन है वो है एसिड बेस बैलेंस, यानी हमारा जो किडनी है, रेनल सिस्टम का पार्ट, वो एसिड बेस को भी बैलेंस करता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ एसिड की वजह से जो एसिडोसिस होता है, तो ये जो एसिडोसिस होता है इस वक्त ये सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड को क्या करते हैं? हमारे बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। तो ये इस तरीके से एसिड और बेस को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। लेकिन इसको वन बाय वन हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब भी हम किडनी का नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे। एसिड बेस के अलावा फिफ्थ नंबर पे हार्मोनल सिक्रीशन, यानी किडनी क्या करता है? हार्मोनल सब्सटेंस को भी सिक्रीट करते हैं। यानी हार्मोनल सब्सटेंस को भी किडनी क्या करता है? सिक्रीट करते हैं बॉडी से। फर्स्ट नंबर पे होता है रिनिन, एराइथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन और कैल्सिट्रोल। जो कैल्सिट्रोल होते हैं
ये कैल्सिट्रोइल का और फंक्शन भी है, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ विटामिन डी। यानी जब भी विटामिन डी को क्या करते हैं, ये एक्टिव बनाता है। जब कौन सा चीज, यानी जो कैल्सिट्रोइल है, ये कहाँ, ये क्या है, ये हार्मोनल सब्सटेंस है, यानी ये किडनी सिक्रीट करते हैं। और जब ये विटामिन डी जो होता है उसको क्या करते हैं, वो उसको एक्टिव बनाता है, और ये इंटेस्टाइन से जो विटामिन डी है उसका अब्जॉर्प्शन एबिलिटी क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। और क्या करते हैं, ये कैल्शियम को इंटेस्टाइन से क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। जब ये कैल्शियम अब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल है इसको भी बैलेंस रखता है। कौन सा चीज़, किडनी। तो ये हम यानी जो हार्मोनल सब्सटेंस की जो सिक्रीशन है, यानी ये भी किडनी से ये हार्मोनल सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, रेनिन, एराइथ्रोपोएटिन और थ्रोम्बोपोएटिन और कैल्सिट्रोइल। ये क्या काम करता है, ये विटामिन डी को एक्टिव बनाता है और फिर वो इंटेस्टाइन से यानी अब्जॉर्ब करता है। कौन सा चीज, कैल्शियम। 6 नंबर पे जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, किडनी यानी रेगुलेट करता है। ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, यानी जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर किडनी क्या करता है, जो आर्टरियोल ब्लड प्रेशर है, यानी आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको क्या करता है, यानी रेगुलेट करता है। तो अब